नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे 8 डायरेक्शन होम कंस्ट्रक्शन सीरीज में। यानी इस सीरीज में हम जानते हैं कि जो आपका प्लॉट का फेसिंग है, चाहे वो ईस्ट फेसिंग घर है, साउथ फेसिंग घर है, नॉर्थ फेसिंग घर है, किसी भी तरफ में अगर आपका फेसिंग प्लॉट है तो किस तरीके से हम वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम और बेडरूम कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो आज की सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी जो हमारे घर का नृत्य कोण है, साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट अगर आपका है तो कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इस वीडियो से पहले हमने ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को कंप्लीट कर लिया। सो अगर आपने मिस किया तो उन वीडियोस को जरूर नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे साउथ वेस्ट फेसिंग के बारे में। अब साउथ वेस्ट फेसिंग का मतलब क्या है, यानी आपका प्लॉट का जो फेसिंग एरिया है, यानी प्लॉट का जो फेसिंग है, यानी जो रोड साइड है वो साउथ वेस्ट की तरफ है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट से सीढ़ियों से चढ़ने के बाद अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ आपका पैसेज आता है जहां से आप घर के अंदर एंटर होते हैं, तब उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट। यानी रोड या फिर आपका पैसेज साउथ वेस्ट की तरफ है तो उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग। अब पहला रूल आता है कि आपको डिग्रीज फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि वास्तु का जो मेन रस है वो पूरे डिग्रीज पे दिया गया है। यानी एग्जैक्ट डिग्रीज फाइंड आउट करने के बाद अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो काफी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं और वास्तु का जो मिराकल्स है वो अपने रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर लेते हैं। सो साउथ वेस्ट फेसिंग में पहले फाइंड आउट करना है कि जो बिल्डिंग है क्या वो टिल्ट है या क्रॉस है या नहीं। यानी समटाइम्स क्या होता है कि जो आर्किटेक्चरल प्लान है उसमें 15 टू 20 डिग्रीज क्रॉस होता है, यानी जिस साउथ वेस्ट को आप इस तरीके से मानते हैं वो बिल्डिंग या तो 15 डिग्रीज या 20 डिग्रीज क्रॉस होते हैं। नॉर्मली देखा गया कि जो आर्किटेक्चरल प्लान है उसमें मार्क किया जाता है कि नॉर्थ फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग इस तरफ है, बट बिल्डिंग 15 टू 20 डिग्री क्रॉस होने के कारण, यानी टिल्ट होने के कारण, जिस साउथ वेस्ट को आप इस तरफ मानते हैं वो शिफ्ट हो जाता है, यानी या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड वो शिफ्ट हो जाता है। यानी जो रेमेडीज आपको साउथ वेस्ट में करना चाहिए था वो यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे नहीं। सो एग्जैक्ट डिग्रीज फाइंड आउट करना भी बहुत जरूरी है। अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल घर के सेंटर में आप मोबाइल का कॉम्पस ऑन कर सकते हैं एंड चेकआउट कर सकते हैं कि जो फेसिंग है वो कितने डिग्रीज पे आ रहा है। अब साउथ वेस्ट बेसिकली 225 डिग्रीज के आसपास का एरिया है, तो इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट। अब सबसे पहले हम जानेंगे मेन डोर के बारे में। यानी मेन डोर अगर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो किस तरफ आपको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, किस तरफ आपको बनाना चाहिए। अब मेन डोर क्या होता है, वो 3 और 4 का जो पद है काफी अच्छा माना जाता है, बट उससे पहले हम बाकी के डायरेक्शंस लिख लेते हैं। साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। ये हो गए हमारे बाकी के 8 डायरेक्शंस। अब इसे हम 16 डायरेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है SSW, साउथ ईस्ट और साउथ का जो मिड पॉइंट है वहां पे आता है SSE, यानी साउथ साउथ ईस्ट। बट इस वीडियो में हम 8 डायरेक्शंस को कवर कर लेते हैं और बाकी की जो डिग्रीज है, यानी मेन डोर, टॉयलेट किस डिग्री पे बनाना चाहिए वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सो सबसे पहले हम जानते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग, यानी अगर आपका रोड साइड साउथ वेस्ट है तो इस प्लॉट को हम कहते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट। इसमें जो मेन डोर है, मुख्य द्वार, वो किस तरफ आप बना सकते हैं, यानी या तो S3 S4 के एरिया या W3 W4 का जो एरिया है, यानी एग्जैक्ट साउथ से थोड़ा सा पहले आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या वेस्ट के आसपास भी आप अपने मेन डोर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में कंस्ट्रक्ट करना नेगेटिव माना गया है, यानी साउथ वेस्ट में बनाएंगे तब वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो आप या तो S3 S4 या W3 W4 की तरफ आप मेन डोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी एग्जैक्ट कॉर्नर्स में। अब सेकेंड आता है हमारे घर का टॉयलेट्स। टॉयलेट्स बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ पे हम हमारे बॉडी का वेस्ट, यानी शरीर का जो मल है उसे हम एक्सक्रीट करते हैं, जीवन से एग्जिट करते हैं। सो जिस दिशा में आप कमोड बनाएंगे वास्तु के अनुसार उस दिशा के जो गुणधर्म है, यानी जो रिजल्ट्स हैं, वो आपके जीवन में डिस्पोज होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि वास्तु में 3 डायरेक्शंस ऐसे बताए गए जहाँ पे आप अपना टॉयलेट सीट बना सकते हैं। यानी घर का ESE जो लगभग आपका 115 डिग्रीज आता है, फिर आता है साउथ साउथ वेस्ट जो आपका लगभग 202 यानी 202 डिग्रीज आता है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी जो आपका लगभग 292 डिग्रीज आता है। यानी आप अपने प्लॉट में जो टॉयलेट प्लेसमेंट है वो SSW में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी ये जो 3 दिशा है यहाँ पे पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। सो टॉयलेट बनाने से क्या होगा, वो नेगेटिव रिजल्ट्स आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएगा। यानी SSW द जोन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपके जीवन में डिप्रेशन लेके आता है, और ESE ओवर थिंकिंग, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स लेके आता है। सो अगर आप अपने टॉयलेट सीट को यहाँ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो असर है, यानी यहाँ के जो रिजल्ट्स है, वो अपने जीवन से डिस्पोज होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं।
सो टॉयलेट्स आप इन 3 जगहों पे बना सकते हैं। यानी अगर आपका सपोज टॉयलेट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्टेड किया गया है, जो सीट प्लेसमेंट है वो ज़्यादा मैटर करता है। यानी इतने बड़े टॉयलेट में जो सीट है वो SSW पे ही आना चाहिए। यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो SSW है यहाँ पे ही आना चाहिए। डिग्रीज 202 डिग्री से, यानी 200 डिग्री +10 या -10 का जो डिग्री रेडियस है उसके आसपास आप बना सकते हैं। तो टॉयलेट्स ऑस्पिशियस है। टॉयलेट्स के बाद आता है हमारा किचन, यानी जो किचन है वो घर के किस दिशा में बनाना चाहिए। किचन हमेशा अग्निकोण यानी जो फायरी जोन्स हैं यहाँ पे ही बनाना अच्छा माना गया है। यानी आप बेसिकली साउथ ईस्ट से शुरू करके जो साउथ का एरिया है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे अपना किचन का बर्नर प्लेस कर सकते हैं। साउथ ईस्ट लगभग 135 डिग्री पे शुरू होता है, यानी 135 डिग्री से आप 180 डिग्री के आसपास अपना किचन का बर्नर कहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, अच्छा माना गया है। और सेकेंड ऑप्शन आता है पश्चिम दिशा, यानी घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे भी आप अपने किचन के बर्नर को प्लेस कर सकते हैं, जो ऑस्पिशियस माना गया है। बट वेस्ट में बनाएंगे तो ट्राई कीजिए कि येलो कलर का स्लैब या येलो कलर का पत्थर बर्नर के नीचे जरूर प्लेस करें। साउथ ईस्ट में और साउथ में बनाना किचन खुद एक अच्छा रेमेडी है, यानी यहाँ पे किचन बनाने से ही आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वास्तु के अनुसार। सो किचन आप इन दिशाओं में बना सकते हैं। पूजा रूम या तो आप ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के आसपास बना सकते हैं, या वेस्ट डायरेक्शन, जो 2 डायरेक्शंस है पूजा रूम के लिए, आप यहाँ पे दोनों में कहीं पे भी बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि पूजा रूम में काफी ज्यादा रेड यूज नहीं करना है। जैसे अगर आप माँ दुर्गा का चुन्नी यूज करते हैं रेड कलर तो वो ठीक है, लेकिन पूरे दीवार रेड करना, रेड बल्ब्स लगाना, हर जगह रेड प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, तब वो नेगेटिव है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो रेड कलर ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। सेकेंड होता है कि मल्टीपल आइडल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा घर एक ऐसी स्थान है जहाँ पे हमें जीवन में संतुष्टि मिलता है, जहाँ पे हम मेडिटेट करते हैं, हमारे बॉडी और सोल को अलाइन करते हैं, एक साथ लेके आते हैं। सो पूजा रूम आपका हमेशा नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। रेड ज्यादा मत यूज कीजिए। और मल्टीपल आइडल, जैसे भगवान गणेश है, गणेश जी का एक आइडल, गणेश जी का एक और आइडल, गणेश जी की एक और फोटो, इस तरीके से अगर मल्टीपल आइडल्स है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड आपके जीवन में इल्यूजन्स लेके आता है। ऐसे कॉमन सिम्टम्स देखे गए जिनके मल्टीपल आइडल्स होते हैं। सो ट्राई कीजिए कि मल्टीपल आइडल्स ना हो। अब हमारा पॉइंट आता है बेडरूम 3 नेगेटिव डायरेक्शंस यानी ESC, SSW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी साउथ और साउथ वेस्ट के सेंटर में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के सेंटर में, ईस्ट और साउथ ईस्ट के सेंटर में। जहां पे आपको कमोड का सीट बनाना है वहां पे बेडरूम का बेड मत बनाएगा, वरना आपके जीवन में जो इम्बैलेंस है वो आना शुरू हो जाता है। बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि आपके बॉडी के जो डेड सेल्स है वो रिपेयर होते हैं न्यू सेल्स में, यानी आप आपकी बॉडी को रिकवर करते हैं। सो अगर आप किसी भी नेगेटिव डायरेक्शंस में सोते हैं तब वो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी अच्छी नींद नहीं आएगी, इंसोमेनिया प्रॉब्लम्स, बुरे सपने, ऐसे सिम्टम्स देखे गए। सो बेडरूम कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में मत बनाइए, वरना वो जीवन में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। अब एक और पॉइंट क्या है कि जो ईशान कोण है यानी जो नॉर्थ ईस्ट के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिनकी उम्र 60+ है यानी 60 साल से ज्यादा, या 12 साल यानी 12 ईयर से कम है, उनके लिए आप बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा माना गया है। और मास्टर बेडरूम आप वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग वास्तु के अनुसार नेगेटिव क्यों माना गया, यानी आप मार्केट में जाएंगे तो साउथ फेसिंग प्लॉट, वेस्ट फेसिंग प्लॉट काफी ज्यादा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट काफी महंगे मिलेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि आपका साउथ वेस्ट फेसिंग है, तो अब यहाँ पे आप मेन डोर तो साउथ में या वेस्ट कॉर्नर में बनाएंगे, आपको मास्टर बेडरूम भी यहाँ पे ही बनाना है, अपने किचन भी यहाँ पे ही आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फिर हॉल आप कहीं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनाएंगे। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है, ऐसा जो घर है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है घर बनाने में। यही रीजन है कि वास्तु में जो साउथ वेस्ट है, साउथ है या वेस्ट फेसिंग है, ये प्लॉट्स में कंस्ट्रक्ट करना काफी मुश्किल है। यही रीजन है कि साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग कहा जाता है कि काफी नेगेटिव है, बट ये दोनों फेसिंग्स काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपको रूल्स के अनुसार बनाना है, यानी मास्टर बेडरूम यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, बेडरूम आप या तो साउथ S3 S4 या W3 W4 के आसपास ही आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट फेसिंग जो प्लॉट्स हैं अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब ये हो गया ओवर कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी जो घर में कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बट एक लेवल होता है कंस्ट्रक्शन से पहले, यानी भूमि की जो एनर्जीज है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। यानी अगर आपका वास्तु में जो ग्राउंड एनर्जीज है, यानी जिसको हम टेरिक एनर्जीज कहते हैं, काफी नेगेटिव है, काफी ज्यादा दूषित है, तब क्या होता है कि वास्तु में अगर आप पूरे रूल्स के अनुसार भी बना लेते हैं तो भी वास्तु के जो अच्छे परिणाम है, जो मिराकल्स है आपके जीवन में, वो आपको मिल नहीं पाते। सो वास्तु में, वास्तुशास्त्र में जो भूमि है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। यानी जो टाइल्स वर्किंग है,
टाइल्स वर्क होने से पहले आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्रिस्टल्स डाल सकते हैं, पिरामिड्स डाल सकते हैं, हेलिक्स डाल सकते हैं, यंत्रास डाल सकते हैं, जिसके द्वारा भूमि की जो ऊर्जा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वास्तु मेन 70% एनर्जीज ग्राउंड से ही जुड़ा हुआ है। सो आपकी नींव को सॉलिड करना भी बहुत ज़रूरी है। सो आप क्रिस्टल्स के द्वारा ग्राउंड एनर्जीज को स्ट्रांग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स में पॉजिटिव वाइब्स यानी पॉजिटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भूमि के अंदर से मिलते हैं। सो भूमि की जो एनर्जीज है वो क्रिस्टल में अच्छे फ्रीक्वेंसीज पे रहता है। सो टाइल्स वर्क या फिर ग्रेनाइट वर्क से पहले अगर आप क्रिस्टल सब जगह डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड की जो एनर्जीज है काफ़ी अच्छी हो जाती है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि जो साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है ये क्यों कहा जाता है कि ये नेगेटिव है या वास्तु में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है। और साउथ वेस्ट फेसिंग में कैसे आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन करना है, ये 5 पॉइंट्स ये आज की वीडियो में हमने कवर किया। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए, यानी वास्तु के जो रेमेडीज है, वास्तु के जो प्रॉब्लम्स है या न्यूमरोलॉजी के कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वास्तु के बारे में, वास्तु के रेमेडीज के बारे में, वास्तु के जो गलत मिथ्स हैं जिसके कारण जीवन में कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सबको बर्स्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो रेमेडीज कैसे यूज करना है इसका नॉलेज सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास के सामान है वो साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वैसे ही हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज डेवलप होता है। एग्जाम्पल दें तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक घर में रहते जहाँ पे हर जगह अंधेरा है, टूटे फूटे दीवार है, फ्रेम्स और सब टूटे हुए, या फिर एक नेगेटिव कलर्स यूज किए गए, डार्क कलर्स यूज किए गए, तो बार बार इस जगह पे रहने से आपका जो दिमाग है काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यही इमेजिन कीजिए कि आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, अच्छे कलर्स यूज किए गए, लाइट कलर्स यूज किए गए, अच्छे फोटो फ्रेम्स, आइडल जैसे कि कुबेर जी हो गए, आपके रोल मॉडल्स के फोटोज हो गए जिनको आप सच में बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके फोटोज बार बार या मोटिवेशनल कोट्स को बार बार देखने से आपके ब्रेन में क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपके जीवन में एक दिशा आ रहा है। सो यही बेसिक वास्तु का प्रिंसिपल है। यानी वास्तु क्या कहता है कि आपके आसपास के सराउंडिंग को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जब भी आप कोई काम करते, कोई भी कर्म करते, उसके वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। काम करते समय जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो सब हट जाए ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिल सके और जल्दी सक्सेस मिल सके। सो ये कंप्लीट हमारे वास्तु कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन इस कोर्स में बेसिक से एडवांस, यानी अगर आप वास्तु अभी सीख रहे, वास्तु का कोई नॉलेज भी नहीं है, उस लेवल से कैसे हम प्रोफेशनली किसी घर का वास्तु चेक करें, हमारे खुद का घर का वास्तु चेक करें, ऑफिस या इंडस्ट्रीज का वास्तु चेक करें, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया जाएगा। 45 देवता जो वास्तु में एडवांस पार्ट है जिसके द्वारा हम एनर्जीज को ट्रिगर करते हैं। मेन वास्तु क्या है वो 16 डायरेक्शंस हो गया, लेकिन जब हम देवतास की बात करते हैं वो पिन पॉइंट रेमेडीज है। यानी एक इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आपका जो घर है वहां पे अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्किल्स आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये जो पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये 45 देवता के पार्ट में सिखाया जाता है। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स ये बेसिकली वास्तु के टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं, यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये सही है या गलत, जो रेमेडीज हम यूज करते हैं ये सही है या गलत, इस रेमेडी को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लेस करने चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये भी हमारे कोर्स में ऐड किया गया। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।